हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने दोबारा उपस्थित हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा था संविधान। उसमें पढ़ाया था मैंने आपको संवैधानिक काल का विकास, जिसमें मैंने आपको कराए थे रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या मैंने आपको कराया है। सबसे पहले करेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या मैंने आपको कराया है। सबसे पहले संवैधानिक विकास के काल में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, किसका? रेगुलेटिंग एक्ट का। दूसरा, ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाया गया था। तीसरा पॉइंट क्या था? इसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन बना बंगाल का गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। इसके लिए एक परिषद नियुक्त की गई, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाबेथ। 3 अन्य कौन थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, तीनों थे। उसके बाद यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, इसके खिलाफ भी हम अपील कर सकते थे। कहाँ? प्रिवी काउंसिल, ब्रिटिश स्थित। और कंपनी की व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य कौन देखता था? बीओडी तथा सीओडी। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24 कराई थी आपको। उसके बाद कराया था मैंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसमें कराया था जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। इसे संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी या कलकत्ता सरकार थी, वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन कानून बनाते समय वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखे। दूसरा क्या करा गया था? जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पहले कानून बनाती थी, उस पर नियंत्रण कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र से वह बाहर कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। उसके बाद आया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। यह किसके शासनकाल में पारित हुआ था? विलियम पिट्स, जो कि ब्रिटिश पीएम थे। उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इसका प्रमुख कारण तो क्या था? जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन राज्य क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया, या ब्रिटिश जो एक सम्राट थे, जो भी कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र थे, जो भी राज्य थे, उन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण आने लगा। ठीक, और इसके व्यापारिक कार्य कौन संभालता था? बीओडी या सीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तथा उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य के लिए एक और बोर्ड बनाया गया, जिसे बीओसी कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। और बीओडी क्या था? निदेशक मंडल। जो कंपनी में द्वैत शासन का प्रारंभ यहीं से हुआ है। एक तो बीओडी बन गया, एक सीओडी। बीओडी और सीओडी एक है, जबकि बीओसी अलग है। बीओसी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। उसमें पढ़ाया था मैंने, उनकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट। किसके प्रति उत्तरदायी थे वह? ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। उसमें शामिल कौन कौन थे? एक राज्य सचिव शामिल था, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। ठीक, और इसमें एक पॉइंट और मैंने लिखवाया था आपको, जो राज्य सचिव था उसका वेतन 1793 से भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। और यह वेतन कब तक दिया जाएगा? सन 1856 तक, जबकि भारत का राज्य सचिव पद ना आ जाए, या भारत का राज्य सचिव ना आ जाए। उसके बाद देखो मैं कराऊंगा आपको 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम इसमें प्रमुख कारण क्या थे? जो भी वो कमी थी उनको दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रशासनिक कंपनी की जो प्रशासनिक शक्तियां थी उन्हें मजबूत करने के लिए एक्ट लाया गया था। प्रशासनिक शक्ति बहुत कमजोर थी,
इसलिए उन्होंने कहा कि एक्ट और लाया जाए जो कि इसकी प्रशासनिक शक्तियों को एक मजबूत ढांचा प्रदान करे। तो प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा एक ज्ञान पुरुष थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, उन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। उनके द्वारा उनकी कुछ शक्तियों को भी इम्प्रूव किया गया तथा उन्हें गवर्नर जनरल जो था उसका अधिकार क्षेत्र, जो उसकी परिषद जो कानून बनाती थी वो उसे लागू करता था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, जो कानून बनता था, ठीक, उस कानून को गवर्नर जनरल निरस्त कर सकता था। मतलब पहली बार वीटो पावर अस्तित्व में आई थी, जो कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, ठीक। उसी के अनुसार जब यह किसी भी कानून को, जो उसकी परिषद क्योंकि 3 सदस्य हो गई थी 1784 के अधिनियम के बाद, जब यह 3 सदस्य हो गई तो क्या हुआ, सबसे पहले जो भी परिषद कानून बनाती थी, अगर गवर्नर जनरल को अच्छा लगे तो वो आगे बढ़ा दिया जाता था या पास मान लिया जाता था। अगर गवर्नर जनरल उस पर सहमति ना जताए तो वह निरस्त मान लिया जाएगा। मतलब उन्हें वीटो पावर प्रदान की कर दी। तो सबसे पहले वीटो पावर अस्तित्व में कब आई थी, 1786 अधिनियम द्वारा। तो इसमें जितने पॉइंट मैंने बताए आपको सारे मैं लिख रहा हूँ और सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक। सबसे पहले एक चीज़ बताइए मैंने, प्रशासनिक शक्तियों को या कंपनी की प्रशासनिक शक्ति मजबूत करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस समय गवर्नर जनरल किसे बनाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्रदान की गई, जिसके अनुसार इन्हें तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। तीनों सेनाओं को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया और इन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी। कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई। विशेष शक्तियाँ क्या थी, जो इसकी कार्यकारिणी परिषद थी वह जो कानून बनाए उसको यह निरस्त भी कर सकता था, लागू भी कर सकता था, ठीक। अब देखो इसमें लिखते हैं 1786 का अधिनियम, ठीक। सबसे पहली चीज क्या बताया मैंने इसमें, सबसे पहले कंपनी की प्रशासनिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए अधिनियम लाया गया था। दूसरा मार्ग लेते हैं, कंपनी की प्रशासनिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए यह अधिनियम आया था। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। तथा सबसे पहले यह किस लिए आया एक्ट, प्रशासनिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब इन्हें प्रशासनिक शक्तियाँ मजबूत करने के लिए गया तो इन्हें प्रशासनिक मतलब सरकारी जो संस्थाएं, जैसे पुलिस है प्रशासन के अंतर्गत है, शांति व्यवस्था बनाएगी, इस तरीके से भ्रष्टाचार को निपटाएगी। तो उस तरीके से ही प्रशासनिक शक्ति तीनों सेनाओं को ऐसे कमांडर नियुक्त किया गया।
तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल को तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाया गया। अब देखो सेनापति बना दिया, इसका कुछ शक्तियां भी प्रदान होगी। तो अगला पॉइंट लिख देंगे भाई। सबसे पहले क्या, देखो यहाँ देखेंगे हम। सबसे पहले याद करने का छोटा तरीका, प्रशासनिक शक्ति। प्रशासन मतलब तीनों सेनाओं का। सेनापति किसे बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दरोगा पद भी, दरोगा के पद को अगर कोरिलेट करे जाएंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आएगा कि दरोगा पद की निर्माण या दरोगा पद किसके शासनकाल में आता, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। ठीक। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि कोई भी परिस्थिति अचानक आए, उसमें यह डिसीजन ले सकता था गवर्नर जनरल, कोई कानून बना सकता था। इसमें अगला पॉइंट लिख देंगे, वृद्धि, शक्तियों में वृद्धि की गई। क्या, यह परिषद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता था। सुनो, गेट लगा दो। हेलो। कुछ विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। यह परिषद द्वारा, परिषद क्या थी, कार्यकारिणी परिषद, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 1784 के प्रेसिडेंट एक्ट द्वारा 3। तो जो परिषद कानून बनाती उसे गवर्नर जनरल निरस्त कर सकता था। जैसे कि कोई भी अधिनियम या कोई भी एक्ट हम भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, तो वो 3 प्रकार की वीटो पावर होती हैं। ठीक। जिनके अनुसार वह उसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं, वापस भी लौटा सकते हैं, या विलंब भी कर सकते हैं उस चीज को। ठीक। तो इस अधिनियम के समय वीटो पावर अस्तित्व में आई। देखो, अब सबसे पहली चीज ध्यान रखना, मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, यहीं की यहीं याद हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी की प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए यह एक्ट लाया गया। प्रशासन से सीधा जाओ हमारी शांति व्यवस्था को। जब शांति व्यवस्था बिगड़ जाती है तो वहां कौन आती है, पुलिस या आर्मी या वायुसेना या जो भी आए, तीनों सेनाओं का सेनापति, पहला प्रशासन, फिर तीनों सेनाओं का सेनापति यहाँ पहुंच गए। तीनों सेना का प्रधान सेनापति बन गया कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब भाई कोई भी व्यक्ति तीनों सेनाओं का सेनापति बने, वो तो राजा हो गया, तो उसकी शक्तियों में वृद्धि होगी सबसे पहले, फिर गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि होगी। अब जब शक्तियों में वृद्धि हो जाती है तो हर कोई अपनी चलाता है भाई, हर कोई अपनी चलाता है। तो अपनी चलाएगा तो उसके नीचे जो काम करेंगे उन पर भी अपनी चलाएगा कि भाई पहले क्या था, जो परिषद बनाए कानून, उसमें क्या था, मत करते थे, वोट डालते थे। कोई कानून बनाया, अगर वोट बराबर है तो ये निर्णायक मत देकर जिसकी तरफ देगा उसकी तरफ हो जाता था। यहाँ क्या था, जो भी कानून परिषद बनाएगी उसे ये माने या ना माने इसके ऊपर था, शक्ति देगी, और ना मानेगा तो भैया इसके पास वीटो पावर आएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए इस चीज को। इसके बाद आएगा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, देखो उसके बारे में बताता हूँ आपको।
एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, बीओसी, ठीक, नियंत्रक मंडल, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट। उत्तरदायी किसके प्रति थे? ब्रिटिश सम्राट के प्रति। उसमें कौन कौन था? राज्य सचिव था, और चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, और प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य थे। तो इसमें एक पॉइंट बनेगा जो हमने लिखा था, उसमें राज्य सचिव के पद का या राज्य सचिव को वेतन 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, तथा यह कब तक बना रहेगा? 1856 तक। और दूसरी चीज, पहले कानून कौन बना सकता था? जो भी बनाता था, मैन कौन कर दिया था? गवर्नर जनरल, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र से, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। फिर दोबारा क्या करा? कानून, नियम एवं विनियमों को कौन बना सकता था? फिर न्यायालय कर सकता था, ठीक। फिर सुप्रीम कोर्ट घुस दिया उसमें कि हाँ यही करेगा। तो उस तरीके से कुछ चीज़ें वापसी हुई, कुछ कम हुई। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। दूसरा पूछेगा कि राज्य सचिव का वेतन किस एक्ट के द्वारा दिया गया? राज्य सचिव का वेतन किस एक्ट के द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। उसके बाद किस एक्ट के द्वारा नियम, कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का निर्णय या व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय। किस एक्ट द्वारा किया गया? 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा। लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बता रहा हूँ। एक बार और देखो भाई, कॉर्नवालिस थे, ये प्रशासनिक शक्तियों में निपुण थे, प्रशासनिक शक्तियों में निपुण थे। कंपनी में प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ावा दिया। प्रशासन मतलब तीनों सेनाएं आ गई, तीनों सेना का प्रधान, तीनों सेनाएं मिल गई, अब पावर आ गई, तो वह अपनी पावर का मिसयूज कर लेगा। जो उसकी कार्यकारी परिषद कानून बनाती थी, उसे वह मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया। जब कोई भी चीज़ मनमाने, जैसे किम जोंग, उसके बारे में पढ़ लो, अपनी चलाता, उस तरीके से यहाँ भी इन्हें पावर दी गई, यहाँ भी अपनी चलाई। तो सबसे पहले वीटो पावर अस्तित्व में आ गई थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा वीटो पावर कब अस्तित्व में आई? कब आई? 1786 के अधिनियम द्वारा। अगला पॉइंट लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अगला देखिए, सबसे पहली चीज 1793 के चार्टर एक्ट में क्या करेंगे हम, और इसमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, 2 चीज़ हैं। सबसे पहले, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा, तथा पहली बार नियम, कानून और विनियमों पर व्याख्या का अधिकार किसको दिया गया? न्यायालय को। बस यही इसके 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, लेकिन 1784 से पक्का बनेगा। और उसके बाद मैंने क्या पाया? 1786, इसमें दरोगा पद की उत्पत्ति या दरोगा पद किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। प्रशासन से संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अब आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। देखो इसमें हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा।
अगला देखो, अगला पॉइंट इसमें देख लेंगे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार नियम कानून एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार या की व्याख्या न्यायालय करेगा। यही इसके 2 पॉइंट है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जो इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल कौन था? BOC, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। यह कब तक रहेगा? 1856 तक। उसके बाद इसमें आए, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार नियम कानून एवं विनियमों की व्याख्या न्यायालय करेगा। मतलब किसी भी कानून है उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय। ठीक, अगला हम पढ़ते हैं फिर 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। पढ़ते हैं, चलो इसे मिटाता हूँ या आप लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, मिटा रहा हूँ मैं। देखो, इसमें क्या था, इस एक्ट के द्वारा जो भी कानून बनते थे या तो न्यायालय द्वारा बन गए थे या गवर्नर जनरल डायरेक्ट बना था। अब क्या था, जैसे भारत में कोई कानून बनता है तो अंतिम स्वीकृति कौन देते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। इस तरीके से ही जब कंपनी में कोई कानून, कोई विधि या किसी गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी तो अंतिम स्वीकृति कौन देंगे? ब्रिटिश सम्राट। अंतिम स्वीकृति कौन देंगे? ब्रिटिश सम्राट। मतलब कंपनी पर पूर्ण रूप से कौन नियंत्रित करने लगा? ब्रिटिश सम्राट। कंपनी पर किसका नियंत्रण आ गया पूर्ण रूप से? ब्रिटिश सम्राट। ये गवर्नर जनरल की नियुक्ति करनी है, गवर्नर की नियुक्ति करनी है या कोई विधि या कानून बनाना है तो सबसे पहले बनने के बाद लास्ट अनुमति कहाँ जाएगी? ब्रिटिश सम्राट के पास। वहाँ से अनुमति हो जाती है, वो लागू हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट का किस अधिनियम द्वारा है? किस अधिनियम द्वारा है? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसमें 3-4 पॉइंट हैं, वो हम लिख लेंगे। दूसरी चीज, इसमें इस अधिनियम के द्वारा पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया, किंतु यह प्रदेश ब्रिटिश सम्राट के अधीन होंगे। मतलब हेड कौन होगा वहाँ का? ब्रिटिश सम्राट। अनुमति कंपनी को दी गई कि राजस्व वसूलिए। ठीक, हेड कौन होंगे? ब्रिटिश सम्राट। अगला पॉइंट लिखते हैं अच्छे से और याद रखते हैं। देखो कैसे, इस अधिनियम के द्वारा
कंपनी को पुनः 20 वर्षों लिए 20 वर्षों के लिए कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व भारतीय प्रदेशों पर अधिकार दिया और राजस्व वसूलने को भी अधिकार दिया। एवं देखो, सबसे पहले पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर अधिकार दिया। ठीक, भारतीय प्रदेशों पर मतलब ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण 20 वर्षों के लिए और बढ़ दिया। यह कंपनी का कार्य है, कंपनी का अधिकार अगले 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। ठीक, और कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। किसे? राजस्व में वसूलेगा, राजस्व वसूलेगा, लेकिन उन वो प्रदेश किसके अधीन होंगे? ब्रिटिश सम्राट के अधीन होंगे। अगला पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा चीन एवं चाय के साथ व्यापार बना रहा। चीन एवं चाय के साथ व्यापार बना रहा। लिख देंगे इसमें पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा चाय एवं चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बने रहे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा चाय एवं चीन के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार बने रहे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को पुनः 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व का अधिकार दिया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा चाय एवं चीन के साथ व्यापार बना रहा। अगला क्या था? भैया व्यापार कर रहे थे, कोई नहीं, चीन के साथ कर रहे थे, चाय का व्यापार और कर रहे थे, दो व्यापार पे छूट दी गई। इसके बाद इसमें 3 पॉइंट और बढ़िया है, इंपोर्टेंट वो और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अगला पॉइंट, प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए
खर्च करने की व्यवस्था की गई। ठीक, दूसरा क्या था इसमें, देखो 4 पॉइंट हो गए। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को पुनः 20 वर्ष के लिए अधिकार प्राप्त किए, राजस्व वसूल सकते थे, लेकिन उन प्रदेशों, वह प्रदेश किसके अधीन होंगे, ब्रिटिश सम्राट के अधीन। वह प्रदेश किसके अधीन होंगे, ब्रिटिश सम्राट के अधीन। दूसरा मेरा पॉइंट पढ़ा इसमें, कंपनी के, ये कह रहा इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा चायम चीन के साथ व्यापार बना रहा। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। अगला, प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए व्यवस्था की गई। जैसे कि जब अगर कोई भी होगा, जैसे भारतीयों से डील करना, अगर भारतीय लोग ही शिक्षित होकर उस कंपनी में जॉब करने लगे और उन्हें कम सैलरी दी जाए तो वो और खुश होंगे। जैसे ब्रिटेन से लोग आते थे कंपनी में जॉब करने के लिए, तो उन्हें सैलरी, रहने का खर्चा, ये वो सब चीज़ फलाना ढिमका उपलब्ध कराने के लिए ज़्यादा खर्चा आता था। तो इन्हें एक विचार आया, क्यों ना भारतीय लोगों को यूँ ही शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए और उन्हीं को वहाँ जॉब दी जाए, जिससे कि जो भी भारतीय व्यक्ति उस कंपनी में जॉब करेंगे और भारतीयों के बीच एक सामंजस्य या एक अच्छे तरीके से तालमेल हो जाएगा, वो उनकी बातें भी मानेंगे और चीज़ें जल्दी समझ पाएंगे। तो इसके लिए भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार एक और पॉइंट लिखिए इसमें, देखो इसमें एक और पॉइंट, 3 प्रेसिडेंसियां थी हमारी, बंगाल, मद्रास, बम्बई, कानून बना सकती थी। बना सकती थी। बना सकती थी, परंतु इस पर अंतिम स्वीकृति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा दी जाती थी। अंतिम स्वीकृति ब्रिटिश सम्राट देखो याद कैसे करेंगे, ध्यान रखना, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। भाई कोई भी चीज़ हम जब किसी को लालच देंगे, लालच कितने वर्षों का दिया हमने, 20 वर्षों का। जब हम किसी चीज़ का लालच देंगे, साथ में कुछ सुविधा भी देंगे, जैसे भाई आप ईसाई धर्म का प्रचार करो, हम आपके लाइसेंस अनिवार्य कर रहे हैं। फिर उनके बच्चों को शिक्षा देंगे, मतलब भारतीयों को, भाई ईसाई धर्म का जब प्रचार करते थे ये लोग, तो कुछ लालच देते थे कि आपको प्लॉट दे देंगे, आपको इतने रुपए देंगे, आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिए। लेकिन इन्हें लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया, भाई आप प्रचार करेंगे तो लाइसेंस आपके लिए अनिवार्य है। दूसरा क्या है, जब 20 वर्षों के लिए 20 रुपये का लालच दिया, 20 रुपये का लालच दिया, तो उसमें 1 लाख रुपए की खर्च करने की और अनुमति दी गई भारतीय शिक्षा पर। ठीक, सबसे पहले इससे लिंक करेंगे। बस 20 रुपये लेकर हम व्यापार करने गए, 20 रुपये लेकर व्यापार करने गए, जबकि व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो 20 रुपये में क्या खरीद कर लाए हम, चाय और चीनी। चीन ध्यान रखेंगे, 20 रुपये में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन 2 चीज़ खरीदने के लिए अनुमति थी, चाय और चीनी। 20 रुपये में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, क्या खरीद के ला सकते थे हम, चाय और चीनी। देखो याद करेंगे, 20 रुपये में क्या खरीद के ला सकते थे, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए, क्या खरीद के ला सकते थे, चाय और चीनी। भाई चाय और चीनी जब खरीद कर लाएंगे हम, तो बाइक चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, लाइसेंस। ध्यान रखना, कोरिलेट करके मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले 20 रुपये मिले, 20 रुपये में एकाधिकार, कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए, व्यापारिक अधिकार। क्या क्या खरीद के लाए हम, चाय और चीनी।
खरीदने के लिए जब हम बाइक लेके गए तो हमारे क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। अब जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो पढ़ा लिखा होने के लिए कितने रुपए होने चाहिए हमारे पास, 1,00,000 रुपए। पढ़ा लिखा होने के लिए कितने रुपए चाहिए, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए होंगे तो जब व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपए होंगे भाई वो कानून भी तोड़ सकता है, वो कानून भी अपने हिसाब से चलाएगा या तोड़ सकता है, क्योंकि भाई वो पैसे दे देगा, चालान बच जाएगा, चालान भर देगा, क्या करेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चालान काटेंगे, चालान भर देगा। ठीक, सबसे पहले कोरिलेट करके मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ। 20 रुपये मिले, व्यापारी के अधिकार समाप्त कर दिए गए। क्या क्या खरीद के ला सकते थे वो, चाय और चीनी। उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य था। लाइसेंस कब बनेगा, जब आप शिक्षित हो। ठीक, लाइसेंस कब बनेगा, जब आप शिक्षित हो। शिक्षित होंगे तो कानून बना सकते हो या तोड़ सकते हो। तो उस पर अंतिम स्वीकृति कौन देगा भाई, जैसे हमारे यहाँ चालान करना तो दरों का स्वीकृति देता, भाई कर दो इसके चालान, कर देंगे हम चालान। ठीक, तो आज के लिए इतना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत कमी इसमें लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे अभी सही दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा लिखने लगा हूँ। और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाओ। जितना मैं याद करूँ है कि यहीं याद करा दूँगा, बस आपको देखना पड़ेगा, नोट्स बनाते चलिए, साथ के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।